मकबूजा कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब से उसका स्टेटस चेंज हुआ मोदी गवर्नमेंट के, उसके बाद ये पहला इलेक्शन है। कश्मीर की आवाम क्या करेगी, कांग्रेस के साथ जाएगी या मोदी के साथ, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी तो हमारे अपने मसले इतने उलझे हुए हैं कि उनसे किस तरह बाहर निकलूँ। कल यहाँ मुसद्दिक मलिक साहब आए और बातों बातों में वो बता के गए कि बेसिकली ये जो महजूदा 26वीं आईनी तरमीमी बिल है, जिसमें अब सारा फोकस ऑफ क्रिटिसिज्म या अप्रेजल गवर्नमेंट की तरफ से वो हो रहा है उस आईनी अदालत के ऊपर, जो बहुत से लोगों के नज़दीक या अपोजिशन के नज़दीक या बहुत से लोगों के नज़दीक क्रिटिक्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बेअसर करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की पावर छीनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को एक बेमायनी लगव वो बनाने के लिए, पावरलेस जिसे आप कहते हैं, वो एक अटैम्प्ट है PMLN शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की। तो मुसद्दिक मलिक साहब कल प्रोग्राम में यार बातों बातों में ये फरमा गए कि बेसिकली जो बिल है ये रिएक्शन है, वो जो फैसला आया स्पेशल सीटों वाला सुन्नी थात कौंसिल का, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत ने शायद किया हो स्टेप माइल्स अवे लिया हो। बहुत से लोगों की राय है कि अदालत का ये मैंडेट ही नहीं था कि उन लोगों को भी PTI का डिक्लेयर करती, जो ना PTI ने मांगे, ना वो पार्टी थे उसके अंदर, ना उनको कोई मामला था। लेकिन अदालत ने जो है अपनी तरफ से एक निज़ाम का इंसाफ का सिस्टम चलाया और उन्होंने सारी चीज़ों को सुधारने के लिए मामलात को इलेक्शन से पहले भी ले गए, जो कि शायद ना उस केस की जुरिस्डिक्शन थी, ना सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी। लेकिन बहरहाल फैसला अगर वो अभी तक हैंगिंग नोवेयर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ठनी हुई अगर देखा जाए 8 जजेस के दरमियान, क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अभी भी उन्होंने डेट दी है, बुला लिया इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर वगैरह को, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नहीं तस्लीम नहीं करते। तो इन अदर वर्ड्स हुकूमत जो डरी हुई है वो डरी हुई है कि नए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आकर अदालत ये इलेक्शन का मामला ना खोल दें। ये PTI समझती है इमरान खान को रिलीफ ना दे दें, जिस तरह अतर बिनुल्लाह साहब ने साइफर केस को उड़ा के रख दिया। और ये सारा मामला जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर्स लिख दिए, ये तमाम चीज़ें उसका रिएक्शन में ये बात इन सो मैनी वर्ड्स हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं। अब मेरे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं, आप तर्जमान है के वजारत कानून के और बहुत सी चीज़ों के प्रिवी हैं। मेरे ख्याल से शायद इनको भी लेकिन पता नहीं था ड्राफ्ट का, जब ड्राफ्ट आ रहा था, या पता नहीं पता था, ये बता नहीं रहे थे, ये सिर्फ हंस रहे थे और आज भी हंस रहे, जिस जो भी इनके साथ हो गए उसके बाद भी हंस रहे। ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे साहब पहली दफ़ा से मुलाकात हो रही है, मैंने पहली बात ये कि आप हंसते रहते हैं, ये कमाल है। वैसे आपको ये फ़न कहाँ सीखा? ये पूछता हूँ भी। बिल्कुल पूछिएगा। हमारे हर दिल अजीज मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, मुस्तफ़ा भाई बहुत वार्म वेलकम। वेलकम। और अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अगर आप सबकी इजाजत हो तो अहमद अवैस साहब से शुरू कर लूँ मैं। जी जी बिल्कुल। अवैस साहब, क्या मसला है? इतना प्यारा बिल PMLN की गवर्नमेंट लेके आई है, उनको इतनी प्रॉब्लम है कि इतने बोझ डला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकदमात का। ख्वाजा आसिफ साहब जो फरमा रहे थे कि 25 साल से इंसाफ नहीं मिला एक बंदे को, और उसकी आह पुकार जो है शहबाज शरीफ साहब तक जब गई तो वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने सोचा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो ये जो 60,000 केसेस या पता नहीं कितने केसेस का जो चल रहा है, डेडलॉक और बैडलॉक जो भी चल रहा है, इसको तो उठा के बाहर फेंका जाए लगेज को। तो उन्होंने एक आईनी अदालत की बात कर दी है, उस पर आपको क्या एतराज़ है? आईनी अदालत होने दें, पूरी दुनिया में होती है। अहमद अवैस साहब, आप तो पीछे बढ़ गए इन बेचारों के, हाथ धो के। देखिए, उनको आपने फरमाया कि वो एक 25 साल से किसी को इंसाफ नहीं मिला तो वो एक उनका दिल हिल गया। तो पाकिस्तान में ये प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की परसेंटेज 55% से तजावुज़ कर गई है। इसका मतलब है कि कोई 13 करोड़ आदमी जो हैं, 12 करोड़ से ज़्यादा आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो इनके दिल पे तकलीफ़ नहीं होती उसका ना किसी बजट में जिक्र आया, ना कहीं पर जिक्र आया। और इस बदहाली में जबकि इकॉनमी तबाह हो रही है और आप इस अर्जेंसी में ये बिल लेकर आए हैं और उसको छाती से लगा के रखा हुआ कि कोई देख ना ले। ना लॉ सेक्रेटरी को पता है, लॉ मिनिस्टर को इतना पता है कि ये वो अब तो आ गया ना, इस पे आपको क्या एतराज है? वैसे साहब, आप जिस मीडिया को बुरा भला कहते हैं वाले, वो उसी ने निकाला ये बिल। जी जी, एतराज क्या है? जी मैं आपको बताता हूँ। एतराज़ ये है कि ये इसमें आप पाकिस्तान के आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ख़त्म कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को एक सबऑर्डिनेट कोर्ट बना रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कौन होगा कि जो यहाँ से जज रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट की एज जो है वो आपको पता है कि ये हमेशा दुनिया भर में वो जो एज एक्सपेक्टेंसी है किसी मुल्क की, उसको मद्देनजर रख के कि आप कितनी मेंटल कैपेबिलिटी है, वो
एक स्टेज रखते हैं। अब वहाँ से रिटायर होकर आप उसको वहाँ कर देंगे और तमाम पॉलिटिकल केस, बड़े केस मसलन जिसमें ये केस भी शामिल हैं, इमरान खान के केस होंगे और दूसरे, वो वहाँ जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये तो आप एक, जब कोई अमेंडमेंट जो है, सुनिए, जब कोई अमेंडमेंट जो है वो पर्सन स्पेसिफिक होगी या इवेंट खास माहौल को, हालात को सामने रख के एकदम आप बना रहे हैं जिसमें आप किसी एक तबके को बेनिफिट देना चाह रहे हैं और एक को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये 3 पिलर ऑफ स्टेट जो हैं आप जुडिशरी के पिलर को कमज़ोर करके गिरा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बिल्डिंग जो है ये दो पिलर पे नहीं खड़ी हो सकती। कौन से केसेस हैं ऐसे जो आपको लग रहा है कि ये हमारा कोर्ट में ले जाने की प्लानिंग है हुकूमत की? इमरान खान के कौन से केसेस ऐसे जो आपके ज़हन में ऐसा हुकूमत को वहां ले जाने की प्लानिंग करेगी? जो करप्शन का केस चल रहा है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो नहीं देखेगी। आप किन को फैसलों की केसेस की बात कर रहे हैं? मैं इसमें हुकूमत, इमरान खान का मसला नहीं है ये इमरान खान का अकेला मसला हो तो और मसला है। ये मसला जो है ये पूरी कौम का मसला है, क्योंकि आइन का मसला है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ट्राइकोटोमी के ऊपर है, जिसमें पार्लियामेंट है उसका दायरा इख्तियार है, एग्जेक्टिव है उसका दायरा इख्तियार है, जुडिशरी है उसका दायरा इख्तियार, और पावर ऑफ रिव्यू है उसको। ये आइन दे रहा है उसको अथॉरिटी। आप वो सर्व करके और आप एक बना रहे एक अलग से कोर्ट जिसके, जी हाँ,